जमाना था कोल्ड वार का, यानी शीत युद्ध वाला टाइम। और इस कोल्ड वार के अंदर भी कई कोल्ड वार हो जाते थे। आइए आपको एक किस्सा सुनाते हैं। साल था 1987। एक रूसी महिला अपने पति के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस आई। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की पत्नी और उस वक्त अमेरिका की फर्स्ट लेडी नैन्सी रीगन ने रूसी महिला को पूरा व्हाइट हाउस दिखाया और पूछा कैसा लगा। रूसी महिला का जवाब था, अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसान एक साधारण घर में रहना चाहेगा, एक रेगुलर हाउस में। ये तो एक अजायब घर जैसा है। इसके बाद नैन्सी रीगन ने अपने संस्मरण माई टर्न में लिखा, ये एक सभ्य जवाब नहीं था, खासकर एक ऐसी महिला की तरफ से जिसने कभी प्राइवेट लिविंग क्वार्टर्स देखे ही ना हो। नैन्सी रीगन इस महिला पर और उस बहाने रूसियों पर तंज कर रही थी। लेकिन अमेरिका की फर्स्ट लेडी को कोल्ड वार के दौर में भी व्हाइट हाउस को अजायब घर जैसा बताने वाली ये रूसी महिला कौन थी? ये थी राइसा गोर्बाचेव। राइसा सोवियत संघ के आखिरी लीडर मिखाइल गोर्बाचेव की पत्नी थी। मिखाइल गोर्बाचेव का 30 अगस्त को निधन हो गया। वे 91 साल के थे। मिखाइल गोर्बाचेव के रहते हुए ही सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी कहा जाता है, टूटा था। मिखाइल को ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के दो धड़ों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शुरू हुए कोल्ड वार को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। गोर्बाचेव का निधन मॉस्को के एक अस्पताल में हुआ। वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के राष्ट्रपति चुने गए थे और साल 1991 में इसके बिखरने तक पद पर रहे। हालांकि माना जाता है कि सोवियत संघ के बिखरने से वो कभी खुश नहीं थे। गोर्बाचेव ऐसे शख्स थे जिन्हें पश्चिमी देशों में खूब सराहा गया, यहां तक कि उन्हें कोल्ड वार खत्म करने और अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के साथ परमाणु हथियार समझौता करने के लिए 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। लेकिन विडंबना कहें या नियति, उनके अपने ही देश रूस में उन्हें कभी पसंद नहीं किया गया। गोर्बाचेव जब राष्ट्रपति बने तब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिखर चुकी थी, राजनीतिक ढांचा भी तबाह हो रहा था। गोर्बाचेव सोवियत संघ को लोकतंत्र और निजी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर ले जाना चाहते थे। इसके लिए गोर्बाचेव ने राजनीतिक आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। इसके लिए गोर्बाचेव दो नीतियां लेकर आए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका यानी सभी को काम करने की आज़ादी। दूसरी नीति थी ग्लासनोस्ट यानी राजनीति और अर्थव्यवस्था में खुलापन, सबकी भागीदारी। इन नीतियों के बारे में आप क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे लोगों में खुलापन आने लगा। लोग कारोबार करने लगे, संपत्तियां खरीदने लगे, बाजार पर सरकार का नियंत्रण कम हुआ। गोर्बाचेव रूस की राजनीति और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी नीतियों का खुलकर विरोध भी हुआ, जिसकी आज़ादी खुद उन्होंने ही दी थी। धीरे धीरे गोर्बाचेव को लेकर लोगों का नजरिया बदलने लगा। खुद कम्युनिस्ट पार्टी में उनका विरोध हुआ। 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और यूएसएसआर के खात्मे से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। सच ये है कि आज हम जिस दुनिया में सांस लेते हैं उसमें गोर्बाचेव के जरिए लिए गए फैसलों की भी भूमिका है। रूस के उदारवादी अर्थशास्त्री रुस्लान ग्रीनबर्ग ने गोर्बाचेव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, गोर्बाचेव ने हमें तमाम तरह की आज़ादी दी, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हम उन आज़ादियों का क्या करें। उनके निधन के बाद आपने ज़रूर उनके राजनीतिक जीवन और उनके अहम फैसलों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। मौजूदा आधुनिक रूस को बनाने में उनके रोल के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन इन सब के बीच उनकी पत्नी राइसा का जिक्र कम ही होता है। उनका निधन 1999 में ही हो गया था। आज के रूस को बनाने में उनकी पत्नी का भी रोल था। एक समय राइसा की राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदारी और सभी विदेशी दौरों में मिखाइल गोर्बाचेव के साथ ही रहने से रूस में ये चर्चा आम हो गई थी कि मिखाइल पर उनकी पत्नी का प्रभाव ज्यादा है। सत्ता मिखाइल नहीं बल्कि उनकी चालाक और सुंदर पत्नी राइसा चला रही हैं। राइसा टीवी के सामने बैठकर न केवल रूस के लीडर्स की वेशभूषा और शिष्टाचार के बारे में जीवंत चर्चा करती थी, बल्कि शिखर सम्मेलनों में भी सक्रिय भागीदार होती थी। राइसा गोर्बाचेव ने सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने में रूसी महिलाओं की काफी मदद की और उनके पति मिखाइल दुनिया के सामने सोवियत संघ की फर्स्ट लेडी को सामने लाने वाले पहले व्यक्ति बने। मिखाइल हमेशा अपनी पत्नी को साथ रखते थे। उनके निधन के बाद उनके नाम से एक फाउंडेशन भी शुरू किया और मिखाइल का यह व्यवहार उनकी ग्लासनोस्ट नीति को भी दर्शाता है।